एक समय पृथ्वी विभिन्न राजाओं के अनावश्यक सैन्य बल के बोझ से दबी हुई थी। ये सभी राजा वास्तव में असुर थे, परंतु वह स्वयं को वीर क्षत्रिय कहते थे। उनके कारण सारा विश्व त्रस्त था। ऐसे समय में पृथ्वी की शासक भूमि देवी दुष्ट राजाओं द्वारा उत्पन्न परेशानी के बारे में सूचित करने के लिए ब्रह्मा के पास गई। उस समय भूमि देवी ने गाय का रूप धारण किया और आंसू भरी आंखों के साथ भगवान ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पृथ्वी की विपत्तिपूर्ण स्थिति का वर्णन किया। उस वर्णन को सुनकर भगवान ब्रह्मा बहुत दुखी हुए और तुरंत क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए। क्षीर सागर भगवान विष्णु का निवास स्थान है। पृथ्वी भी उनके साथ चली गई। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना शुरू कर दिया। बाद में ब्रह्मा स्वयं ध्यान करने लगे और फिर भगवान ब्रह्मा को विष्णु से एक संदेश मिला। तब ब्रह्मा द्वारा देवताओं को वह संदेश दिया गया जो वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वैदिक ज्ञान सबसे पहले ईश्वर से हृदय के माध्यम से ब्रह्मा को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कहा गया है कि ब्रह्म हृदय या आदि काव्य यानी वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय से ब्रह्मा तक प्रसारित हुआ था। तदनुसार यहाँ भी भगवान विष्णु से प्राप्त संदेश को केवल भगवान ब्रह्मा ही समझ सकते थे और उन्होंने देवताओं को तत्काल कार्रवाई के लिए संदेश दिया। भगवान पुरुषोत्तम जल्द ही अपने सर्वोच्च शक्ति के साथ पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं। जब तक वे इस कार्य को करने के लिए इस ग्रह पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वही रहना चाहिए। उन सभी को तुरंत यदुकुल में जन्म लेना चाहिए और समय आने पर भगवान भी उसी कुल में अवतार लेंगे। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए।